क्या दुर्योधन के मामा चाहते थे कौरव वंश का विनाश? देखिए, महाभारत में कई प्रकार के नायक है, योद्धा है और खलनायक थे, लेकिन एक चरित्र ऐसा भी जिसको समझना कतई मुश्किल था, और वो है शकुनी। कई लोग ये आरोप लगाते हैं कि यदि शकुनी नहीं होता तो महाभारत जैसे युद्ध कभी नहीं होता। शकुनी दिखने में तो दुर्योधन के गुरु, राजनीतिक गुरु, उनके शुभचिंतक दिखाई पड़ते थे, लेकिन उनकी ऊपरी परत हटाई जाए तो उनका चेहरा कोई और ही था। कोई और चेहरे से तात्पर्य यह है कि माना जाता है कि शकुनी सलाह देने कतई नहीं आए, वो आए थे अपना बदला लेने। कई धर्म के जानकार मानते हैं कि उसके हर मुस्कान के पीछे एक योजना छिपी थी, हर योजना के पीछे एक शब्द छिपा था और हर शब्द के पीछे एक प्रतिशोध की ज्वाला थी, जिसने संपूर्ण कौरव वंश का विनाश कर दिया था। अब इस योजना की शुरुआत होती है एक क्रूरता से, वो क्रूरता जो उसने बचपन में सही थी। और इसलिए प्रश्न ये उठता है कि क्या शकुनी खलनायक थे या परिस्थितियों ने उन्हें ये बनने को मजबूर कर दिया था। और ये कहानी यही बताएगी कि क्या अंतर है रामायण और महाभारत में। रामायण हमें सिखाती है कि क्या करना है, और महाभारत हमें ये सिखाती है कि अपनी जिंदगी में क्या नहीं करना है। क्योंकि हर परिवार में महाभारत होती है और हर परिवार में एक शकुनी छिपा हुआ होता है, तो परिवार को बर्बाद कर देता है, या कहूँ तो उसमें वॉर पैदा कर देता है। लेकिन शकुनी की कहानी को जानना है तो जानना होगा कि शकुनी कौन था। शकुनी गांधार का राजकुमार और राजनीति का धुरंधर, राजा शुबल का पुत्र। वो गांधार जो कभी संस्कृति, ज्ञान और कूटनीति का केंद्र हुआ करता था। वहां का हर राजकुमार अपने अंदर युद्ध की ताकत से ज्यादा बुद्धि की ताकत को महत्व देता था। शुबल के 100 पुत्रों में शकुनी सबसे छोटे थे, लेकिन सबसे तेज, प्रखर और कुटिल चालाक बुद्धि वाले थे। माना जाता है कि शकुनी अपनी बातों से युद्ध लड़वा भी सकते थे और युद्ध को रोक भी सकते थे, और यही कला आगे चलकर हस्तिनापुर की सत्ता को बर्बाद करने में काम आई। शकुनी बचपन से ही राजनीतिक, मनोवैज्ञानिक व दिमागी खेलों में सबसे माहिर थे, लेकिन उस वक्त ये एक शांत स्वभाव के राजकुमार थे। लेकिन उनका स्वभाव एक विवाह ने बदल दिया, गांधारी के विवाह ने, जहाँ प्रेम ने नहीं बदलने की भावना ने जन्म लिया। क्योंकि महामहिम भीष्म जब धृतराष्ट्र के लिए गांधार पहुंचे गांधारी का रिश्ता मांगने के लिए, तो उन्होंने विवाह का प्रस्ताव विवाह की तरह न रखकर आदेश की तरह रखा। गांधार की राजसभा को जब ये मालूम हुआ कि उनकी राजकुमारी को एक अन्य युवक से विवाह करना पड़ेगा, तो सब चकित रह गए। शुबल ने विनम्रता से विवाह न करने का प्रस्ताव रखा, लेकिन भीष्म का निर्णय अटल व अंतिम था। हस्तिनापुर की शक्तिशाली सेना के सामने विवाह का प्रस्ताव मनवाया गया। ये विवाह नहीं था, ये गठबंधन नहीं था, ये था गांधार की स्मिता पर सबसे बड़ा दाग, या कहूँ तो सबसे बड़ा धब्बा। गांधारी ने अपने पिता के सम्मान के लिए विवाह का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया, लेकिन ये अपमान शुबल व उसके 100 पुत्र कभी नहीं भूल पाए। यह अपमान उनके मन में इस तरह घर कर गया जैसे एक रंग अपना दाग छोड़ता है। शुबल और शकुनी को लगा कि हस्तिनापुर ने अपनी शक्तिशाली सेना के दबाव में एक कमजोर राज्य का अपमान किया है, और यह अपमान उसके चरित्र का हिस्सा बन गया। और आगे चलकर हस्तिनापुर की यही तेज, कुटिल और चालाक बुद्धि वाली साल ने हस्तिनापुर की सत्ता को जड़ से बिखोर के रख दिया। गांधारी की कुंडली जब धृतराष्ट्र को बताई गई तो उन्हें पता लगा कि गांधारी का प्रथम विवाह एक बकरे के साथ किया गया था, एक बकरे के साथ। उन्हें लगा कि हमारे साथ छल हुआ है, गांधार ने हमारे साथ छल किया है। धृतराष्ट्र आग बबूला हो गए और तुरंत अपनी सेना को आदेश दिया कि गांधार पर आक्रमण किया जाए और सभी को बंदी बना दिया जाए। धृतराष्ट्र के तेज क्रोध के प्रकोप ने शुबल सहित उसके 100 पुत्रों को कारावास में कैद कर दिया
और हुक्म दिया कि 100 के बीच प्रतिदिन सिर्फ एक व्यक्ति का खाना जाएगा। 100 के बीच सिर्फ एक व्यक्ति का। यह भोग से मौत का आदेश था। वो राजकुमार जो कभी महलों में आनंद से रहते थे, आज दाने के लिए तरस रहे हैं। वो राजकुमार जो महलों में कभी आनंद से रहते थे, आज अंधेरी जेल में अपनी जिंदगी को काट रहे थे। धृतराष्ट्र ने जिस कठोरता को न्याय समझा, उसी कठोरता ने धृतराष्ट्र के वंश को दर्द से समाप्त कर दिया। दिन बीतते गए और सबका शरीर कंकाल हो गया था। सुबल जानते थे कि यदि ऐसा हुआ तो संपूर्ण राजकुल नष्ट हो जाएगा, और सुबल ने अपने 100 पुत्रों को कहा कि हमारे सब में से सिर्फ एक ही जीवित रहेगा तो हम सब का बदला लेगा। सभी भाइयों ने एक ही व्यक्ति को सुना और वो थे शकुनी, क्योंकि वो जानते थे कि शकुनी ही है जो शांत दिमाग से काम लेते हैं, शकुनी ही है जो तेज राजनीतिज्ञ है, और शकुनी ही है जो तेज और कुटीर बुद्धि वाली छाले जानते हैं। इसके बाद सबने एक भयंकर निर्णय लिया कि सभी अपना खाना सिर्फ शकुनी को देंगे, सिर्फ शकुनी को। मानिए कि सिर्फ शकुनी को खाना मिलेगा तो भूख से तड़प कर जो मौत होगी वह कितनी पीड़ादायक होगी। शकुनी के सामने सभी भाई एक एक करके मर रहे थे, एक एक करके निपट रहे थे, और जैसे जैसे उसके भाई मर रहे थे, वैसे वैसे उसके अंदर के प्रतिशोध की भावना फूट रही थी, एक विकराल रूप धारण कर रही थी, और अंत समय में सुबल का भी आखिरी समय आ गया। सुबल की मृत्यु ने शकुनी के अंदर बदलने की भावना को और प्रखर कर दिया और तेज कर दिया। शकुनी को जीवन दान मिला था, लेकिन ये जीवन दान उसके प्रतिशोध का भाग था, न कि वरदान। सुबल ने शकुनी को आदेश दिया कि मेरे मरने के बाद मेरे ऋण की हड्डी से पासे बनवाना, और पासे वही गिरेंगे जो तुम छाओगे, पर यही पासे हस्तिनापुर की सत्ता को जड़ से समाप्त करने के हिस्सा बनेंगे। सुबल ने अंतिम सांस ली, उसके ऋण के हड्डी के पासे बनवाए गए, और उनको वचन था कि शकुनी उनका बदला जरूर लेगा। एक बात शकुनी के बारे में यह भी पता चलती है कि शकुनी लंगड़ा के चलता था। लंगड़ा के इसलिए चलता था कि उसकी टांग को उसके पिता सुबल ने तोड़ा था, क्योंकि जब जब शकुनी लंगड़ा कर चलेगा तो उसके अंदर वो प्रतिशोध की भावना जगी रहेगी, क्योंकि आनंद और सुख को देखकर कहीं शकुनी विचलित न हो जाए कि उसको बदला लेना है। और जब जब शकुनी लंगड़ा कर चलते थे तो उनके अंदर प्रतिशोध की भावना फूट पड़ती थी, और उन्हें याद आता था कि मुझे बदला लेना है। जब शकुनी हस्तिनापुर पहुंचे तो उन्होंने खुद को शांत व विनम्र दिखाया। उन्होंने दुर्योधन को अपने प्रेम में बांधा, गांधारी और धृतराष्ट्र का प्रेम को जीता, और एक कुशल राजनीतिज्ञ होने का प्रमाण दिया। पूरा कौरव परिवार उन्हें एक राजनीतिक बुद्धिमान सलाहकार मानता था, लेकिन यह सब उनका एक आवरण था। शकुनी की हर चाल, हर शब्द व हर नीति में छिपा था गांधार का प्रतिशोध। दुर्योधन को कभी यह आभास तक नहीं हुआ कि वो अपने सबसे बड़े दुश्मन को मामा कहकर संबोधित कर रहे हैं। दुर्योधन के मन में घृणा, अहंकार, क्रोध की भावना पैदा करना शकुनी की रणनीति का सबसे बड़ा हिस्सा था। शकुनी जानता था कि राज्य को तलवार की नोक से ज्यादा बुद्धिमत्ता की ताकत से ज्यादा जीता जा सकता है। शकुनी ने दुर्योधन के मन में 3 बीज बोए। पहला बीज पांडवों के प्रति कि पांडव उसका सिंहासन छीन लेंगे। दूसरा बीज सत्ता का कि सत्ता का अधिकार दुर्योधन सिर्फ तुम्हारा है, ये पांडव इस सिंहासन को छीनना चाहते हैं। और तीसरा बीज ये कि वो अजय है, उसको कोई नहीं हरा सकता, वो बलशाली है, अपनी सुरक्षा खुद कर सकता है, पांडवों से वो विजित है। ये तीनों बीज दुर्योधन के मन के अंदर मजबूत हो गए। शकुनी की रणनीति तेजी से काम कर रही थी, क्योंकि दुर्योधन सिर्फ सलाह ही नहीं मान रहा था, उसकी हर बात को अपने दिल में बिठा देता था। जुआ घर महाभारत के युद्ध की रीढ़ है।
दुर्योधन और शकुनी ने उकसाया कि युधिष्ठिर को स्वक्षर खेलने के लिए बुलाया जाए। जैसे ही शकुनी ने दुर्योधन को उकसाया तो युधिष्ठिर को बुलाया गया। धर्म के कारण युधिष्ठिर ने मना नहीं किया। पासे जब फेंके गए तो वो पासे शकुनी की इच्छा के अनुसार गिरे, क्योंकि वो पासे सुबल के रीढ़ के हड्डी से बने हुए थे। युधिष्ठिर धीरे धीरे सब हारते गए और अंत में जब युधिष्ठिर ने द्रौपदी को दांव पर लगाया तो शकुनी के कलेजों को लगभग ठंडक मिल गई कि अब हमारी रणनीति लगभग तय हो चुकी है, क्योंकि द्रौपदी को दांव पर लगाना युद्ध का वो भाग था जो युद्ध को अटल बना देगा। क्योंकि शकुनी पांडवों को मजबूती की तरफ और कौरवों को कमजोरी की तरफ धकेलता जा रहा था। लक्षागृह की साजिश भी शकुनी की नीति थी, उनको वनवास में भेजने की भी शकुनी की नीति थी, क्योंकि शकुनी जानता था कि पांडव जितना दुख भोगेंगे उतने ही मजबूत होते जाएंगे और कौरव सत्ता की लालच में उतने ही कमजोर होते जाएंगे। दुर्योधन समझता रहा कि शकुनी उसे सिंहासन के लिए तैयार कर रहे हैं, लेकिन वास्तविकता तो यह थी कि वो उसे युद्ध भूमि में दफन के लिए तैयार कर रहे थे। महाभारत का युद्ध शकुनी के बदले का सबसे भयानक रूप था। जब युद्ध शुरू हुआ तो शकुनी महाभारत के युद्ध का परिणाम अच्छे से जानते थे, क्योंकि पांडव धर्म और कौशल की तरफ थे, जबकि कौरव अंधे धर्म की तरफ थे, पाखंड की तरफ थे। शकुनी का लक्ष्य पांडवों की जीत और कौरव वंश का विनाश था और इसमें वो अच्छे से सफल भी रहा। भीष्म गिरे, द्रोण गिरे, कर्ण गिरा और अंत में पूरा कौरव वंश समाप्त हो गया। हर कौरव की मौत शकुनी के कलेजे को ठंडक दे रही थी और युद्ध का हर दिन जैसे जैसे जा रहा था उसका प्रतिशोध पूरा हो रहा था। युद्ध के 18वें दिन सहदेव ने शकुनी को मार दिया, क्योंकि इसका वचन था कि शकुनी को वो ही मारेगा। लेकिन वो धरा पर गिरा हुआ, उसका रक्त बहता रहा, लेकिन चेहरे पर एक मुस्कान अलग ही थी। मुस्कुराहट इसलिए थी क्योंकि पूरा कौरव वंश समाप्त हो चुका था, उसका वचन पूरा हो चुका था। जिस प्रकार हस्तिनापुर ने गांधार के सभी राजकुमारों का अंत किया था, उसके वंश को समाप्त किया था, कि उसी प्रकार गांधार के राजकुमार शकुनी ने संपूर्ण कौरव वंश का अंत कर दिया था। शकुनी खलनायक थे, लेकिन कहानी कोई और थी। भगवान श्री कृष्ण के बाद शकुनी को संसार का सबसे बड़ा राजनीतिज्ञ माना जाता था, लेकिन शकुनी ने प्रतिशोध लिया। इस प्रतिशोध की ज्वाला में कौरव वंश का अंत तो हुआ ही, उसके साथ पांडवों को भी बहुत कुछ होना पड़ा। शकुनी की कहानी समझाती है कि अभिमान लौटाया जा सकता है, न्याय पाया जा सकता है, लेकिन प्रतिशोध की ज्वाला सबको भस्म करके रख देती है। ठीक उसी प्रकार इस कहानी में बताया गया है। इसी के साथ इस कहानी की समाप्ति होती है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।